मोदी की सरकार आते हुए देर नहीं हुई, अस्पतालों में दवाइयाँ बंद हो गई हैं, स्कूलों की फीस बढ़ गई है। ये बताइए कौन कर रहा है? अभी 10 साल से जब शीश महल ठीक है, शीश महल तो सुनो तो सर, वो कुछ भी कर रहा था, बट हम लोगों को नहीं शीश महल अच्छा था। शीश महल सर, शीश महल अच्छा नहीं था। देखो जो भी सर कर रहा है ना, देखो मैं बताता हूँ जो भी कर रहा है, लेकिन उसने सर पब्लिक के लिए किया, पब्लिक के लिए किया सर। हम लोग अस्पतालों में जाते थे, गरीब आदमी को क्या चाहिए सर? अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा में क्या था सर? हमारे स्कूलों में बच्चों की बढ़िया पढ़ाई हो रही थी। अभी लोगों में स्कूलों में प्राइवेट वालों ने फीस बढ़ा दी है। नहीं ये गलत फीस बढ़ाई है सर, सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कहा है कि फीस जो बढ़ाएगा उस पर एक्शन होगा। उसने कहा है कि नहीं बढ़ा सकते। अभी सरकारी हॉस्पिटल में क्या हुआ, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। 6 महीने का बच्चा था, ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। 6 महीने का बच्चा था, जिस बच्चे की हालत बहुत सीरियस थी। वो लोग चाचा नेहरू हॉस्पिटल लेके पहुँचे, चाचा नेहरू से फिर वो सर अर्बन हॉस्पिटल लेके पहुँचे। चाचा नेहरू वालों ने मना कर दिया, अर्बन वालों ने मना कर दिया। फिर आरएमएल हॉस्पिटल आए यहाँ पे, जो ये राम मनोहर हॉस्पिटल है। रात को 2 बजे वो पेरेंट्स भागते रहे, मैं खुद देखता रहा उनको। फिर मैं वहाँ मौजूद था, मैंने उनको ये सलाह दी कि आप एक काम करो, आपका बच्चा सीरियस है, आप इसको BL कपूर हॉस्पिटल ले जाओ। जो कि हम बहुत अच्छा सोच के BL कपूर हॉस्पिटल ले गए, और BL कपूर हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट किया। मगर एडमिट करने के बाद सर 2 दिन उसको बच्चे को सही रखा। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये पर डे आएगा। उन पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं है, हम दे देंगे 50,000 रुपये जैसे भी अरेंजमेंट करके। वो लोग इतने रिच नहीं थे, बेचारे गरीब आदमी थे, तो उसको कैसे भी करके उन लोगों ने, हमने हेल्प करी उसकी। और BL कपूर वालों ने 3 दिन उसको अपने हॉस्पिटल में रखा और 3 लाख रुपए का बिल बिठा दिया। और जबकि उस बच्चे की डेथ हो गई, जो मात्र 6 महीने का बच्चा था। और BL कपूर वालों ने जो ये फूसा रोड पे, अभी पहले BL कपूर था, अभी उसका नाम BLK मैक्स रखा गया, और उस बच्चे को उन्होंने मृतक घोषित कर दिया 3 दिन के बाद। और 3 लाख रुपए ही देके उस बच्चे को उन्होंने दिया। रात को 11 बज गए। सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ मिल ही नहीं रहा, लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी इससे क्या नहीं, ये जो मोहसिन साहब ने जो सवाल उठाया है, बहुत जेन्युइन सवाल है कि अगर हेल्थ को आप एड्रेस नहीं करेंगे, स्कूल को एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को इलाज मुहैया नहीं कराएंगे, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। रेखा जी, आप अगर इस वीडियो को देखें और अगर मोहसिन साहब की आवाज़ आप तक पहुँचे, तो आप ये जो धंधा चल रहा है इस नाम पर, इलाज के नाम पर धंधा, शिक्षा के नाम पर धंधा, उसको ज़रूर बंद करवाइए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद साहब, ये बताइए कि ये जो पूरी राजनीति है, उसमें सबसे जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए वक्फ को लेकर विरोध चल रहा है, विरोध कोर्ट में चल रहा है, क्या हम सड़क पर ऐसे मुद्दों का फैसला कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। पहले एक्चुअली क्या है, ये वक्त तो बहुत पुराना है सर, बरसों से चलता आ रहा था। तब तक तो कोई सर लड़ाई नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जैसा भी चल रहा था। बट सर अब एक बात, अभी एक वक्फ के मामले में एक बात सामने आई है। ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं। सर इन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हम मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं। सर वक्फ तो बहुत पहले से था सर, सरकारें कितनी आई कितनी गई, कभी सर हमारी भला नहीं हुआ। और आज सर जो दौर है ना, जो सर दौर चल रहा है ना, उसमें कोई, सभी लोग जानते हैं मुसलमानों को कोई भलाई नहीं हो रही। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को। सर एक चीज़ कहना चाहूंगी कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से, जो कि सिया कम्युनिटी से वो लोग आते हैं। उन लोगों ने बहुत कुछ तारीफ की है वक्फ कानून को लेकर। उन्होंने बोला है कि महिलाओं बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा कानून है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये चीज़ बोली कि मेरे पास 1700 से ज़्यादा शिकायतें आई थी, तब मैंने इन सब चीज़ों पर विचार किया, तब मैं वक्फ लेके आया हूँ। दाऊदी बोहरा क्या आप लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? सर एक्चुअली क्या रहा, हमारे में भी कई फिरके बटे हुए हैं सर। हाँ। ठीक है सर, लेकिन हमारे में फिरका बटने की वजह से ये नहीं है कि सर हमारी जो ज़मीन है और जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो सर अभी तक हमारे अंडर में थी, सब कुछ सही चल रहा था सर। जो भी मदरसों में इमाम है, मस्जिदें हैं सर, उनकी तनख्वाह तो कोई सरकार तो देती नहीं है। वो कहाँ से आता था सर? जो हमारे वक्फ बोर्ड वाले लोग थे वो करते थे उनकी। ईमानदारी वाली बात ये है कि हिंदुस्तान के 90% लोगों को वक्फ की डेफिनेशन नहीं मालूम। वक्फ 2 तरह की होती है, वक्फ अलल खैर और एक मिनट, ये इसको बड़े गौर से सुनिएगा, आप बताइए। आप वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद। अलल खैर में ये है कि ये जितनी भी वक्फ हैं, ये गवर्नमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं। आपने मस्जिद को दान कर दी, इन्होंने मदरसे को दान कर दी। ये जो वक्फ की जो ये प्रॉपर्टी है हम लोगों के द्वारा दान की गई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ अलल औलाद ये है कि मैंने वक्फ की प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद को दे दी, दरगाह को दे दी, तो उसमें मेरा मुश्किल नाम चलता रहेगा, लेकिन मैं मालिक नहीं रहूँगा। मालिक दरगाह और मस्जिद की रहेगी, जो है कमेटी रहेगी। नाम चलने का क्या फ़ायदा? वो चलता रहेगा। फायदा क्या है? नहीं, उसका ये है कि वो उसको वो बेच नहीं सकते।
उसके दादा ने परदादा ने वो दे दी, दीन के लिए किया वो उन्होंने। दीन के दे दिया। हाँ। नहीं, दीन के लिए दे दिया। मान लीजिए कि ए ने दिया, उसका पोता बी है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका नाम चढ़ा रहेगा। लेकिन उसमें टाइटल आएगा अल्ले जल्ले शानू, अच्छा, उसका जो है नाम आएगा। यानी जैसे आपका नाम है आसिम भाई, हाँ। आसिम भाई का नाम फादर का नाम है फरीद भाई, हाँ। तो उसमें ब्रैकेट में आएगा अल्ले जल्ले शानू, यानी कि ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, अच्छा, ये प्रॉपर्टी है ना, अल्लाह की है और इसका वारिस जो है ये है। ये अल्लाह है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जो प्रॉपर्टी दे दी जाती है वो अल्लाह के नाम से, वो अल्लाह के लिए हो जाती है। अब वो दीन, अब जितने भी मुसलमान लोग हैं उनके ही दीन की, उनके काम के लिए, उनकी भलाई के लिए ही वो इस्तेमाल होगी। वो कहने का तो मतलब हो ये- रही है हाँ, इस्तेमाल। सर हो ही रही थी। तो ये जो क्योंकि आज कोई तक सर कितने अभी देखो, कितने- अभी मैं बता रहा हूँ सर, इतनी दिल्ली मस्जिदें में हैं हमारे वहाँ, इतनी सारी मस्जिदें हैं। दिल्ली में कितने अस्पताल चल रहे हैं आपके वक्फ के? सर अस्पतालों का तो मैं नहीं, सर वो बात तो ठीक है सर, अस्पतालों का वक्फ का तो हमें नहीं पता, वक्फ के अस्पताल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पता चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है, इतने लोग हैं, किसी को पता होगा हाँ, कि हाँ। कोई तो ऐसा अस्पताल होगा जो मेरा बच्चा, कोई किसी का बच्चा है, वो दर दर ठोकर खा के मर जाए और वक्फ की संपत्ति काम ना आए, किस काम की? अब बात वो ये है बात ना, ये दोनों तरफ से देखो, ऐसा है कि एक तरफ हम करें एक बीएल कपूर बन सकता है, वक्फ के नाम से बिल्कुल, बीएल कपूर नहीं बन आप सकता है, ये बात वक्फ की हकीकत- अस्पताल नहीं बन सकती है। अभी ऐसा है कि- आपका बच्चा क्यों मरे भाई सड़क पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़े? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, प्राइवेट में जाते हैं तो वो लोग आप गर्दन चर्च पकड़ के के चर्च नोट देखिए, लेते हैं। एक से एक कॉन्वेंट स्कूल चला रहा अब है, इसमें- और अगर वक्फ के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने बना दो कि मतलब एजुकेशन में पूरे एक एक मुस्लिम को कहीं जाना ही नहीं पड़े, जाना ही नहीं क्यों पड़े। नहीं करता अब है? इसमें ये है इतनी कि संपत्ति करो, अरबों की संपत्ति है जो साहब। गरीब, ऐसा है कि वक्फ की तरफ से भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और मिला, क्योंकि अगर वक्फ चाहता तो जैसे गरीब जो नहीं, मोहल्ले हैं, मैं तो आपका दर्द शहर सुन के हैं, मैं परेशान हूँ। जी। मुझे बताइए कि क्यों नहीं है एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर आप लेके जाएं अपने बच्चे को? अब यही तो है कि अब सोचा ही नहीं था आज तक, अब ये आने से अब ये सोचना पड़ा। अब बात ये है, मेरा कहना ये है, जैसे वक्फ की ज़मीन थी तो क्या होना चाहिए था, एक वक्फ बोर्ड का एक ऑफिस हर जगह बनना चाहिए था। अभी जो माताएं बहनें हैं, जो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों तक पहुंचाते थे, ऐसा है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे कोई विधवा थी, अनाथ बच्चे थे, कोई मुस्लिम मर गए थे, या कोई अपने बच्चों को छोड़ गए थे, या कोई गरीब था जो उसके घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे हर जगह मोहल्ले में एक ऑफिस बना दिया जाता, एक मतलब सारी चीज़ें, शिकायतें लेके आदमी उन लोगों के पास जाता, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, ये जो है देखिए, आप समझ रहे एक जो बात जब होती है तो कई सारे मुद्दे निकलते हैं। तो इतनी दिल्ली में मस्जिदें हमारे वहाँ इतनी सारी मस्जिदें हैं। दिल्ली में कितने अस्पताल चल रहे हैं आपके वक्फ के? सर अस्पतालों का तो मैं नहीं, सर वो बात तो ठीक है सर, अस्पतालों का वक्फ का तो हमें नहीं पता, वक्फ के अस्पताल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पता चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है, इतने लोग हैं, किसी को पता होगा हाँ, कि हाँ। कोई तो ऐसा अस्पताल होगा जो मेरा बच्चा, कोई किसी का बच्चा है, वो दर दर ठोकर खा के मर जाए और वक्फ की संपत्ति काम ना आए, किस काम की? अब बात वो ये है बात ना, ये दोनों तरफ से देखो, ऐसा है कि एक तरफ हम करें एक बीएल कपूर बन सकता है, वक्फ के नाम से बिल्कुल, बीएल कपूर नहीं बन आप सकता है, ये बात वक्फ की हकीकत- अस्पताल नहीं बन सकती है। अभी ऐसा है कि- आपका बच्चा क्यों मरे भाई सड़क पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़े? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, प्राइवेट में जाते हैं तो वो लोग आप गर्दन चर्च पकड़ के के चर्च नोट देखिए, लेते हैं। एक से एक कॉन्वेंट स्कूल चला रहा अब है, इसमें- और अगर वक्फ के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने बना दो कि मतलब एजुकेशन में पूरे एक एक मुस्लिम को कहीं जाना ही नहीं पड़े, जाना ही नहीं क्यों पड़े। नहीं करता अब है? इसमें ये है इतनी कि संपत्ति करो, जो- अरबों की संपत्ति है जो साहब। गरीब, ऐसा है कि वक्फ की तरफ से भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और मिला, क्योंकि अगर वक्फ चाहता तो जैसे गरीब जो नहीं, मोहल्ले हैं, मैं तो आपका दर्द शहर सुन के हैं, मैं परेशान हूँ। जी। मुझे बताइए कि क्यों नहीं है एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर आप लेके जाएं अपने बच्चे को? अब यही तो है कि अब सोचा ही नहीं था आज तक, अब ये आने से अब ये सोचना पड़ा। अब बात ये है, मेरा कहना ये है, जैसे वक्फ की ज़मीन थी तो क्या होना चाहिए था, एक वक्फ बोर्ड का एक ऑफिस हर जगह बनना चाहिए था। अभी जो माताएं बहनें हैं, जो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों तक पहुंचाते थे, ऐसा है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे कोई विधवा थी, अनाथ बच्चे थे, कोई मुस्लिम मर गए थे, या कोई अपने बच्चों को छोड़ गए थे, या कोई गरीब था जो उसके घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे हर जगह मोहल्ले में एक ऑफिस बना दिया जाता, एक मतलब सारी चीज़ें, शिकायतें लेके आदमी उन लोगों के पास जाता, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, ये जो है देखिए, आप समझ रहे एक जो बात जब होती है तो कई सारे मुद्दे निकलते हैं। चचा जाना, आप आदाब, कैसे हैं आप? तो ये जो एक बात उठ रही है कि दिल्ली में कितने वक्फ के अस्पताल हैं? बहुत है, कहाँ कहाँ? हमें पता नहीं है, गुमनाम है। गुमनाम है।
वो किसी को बताए नहीं, बता नहीं रहे हैं। देखो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ना वो आज की थोड़ी है, हजारों साल हो गए इस चीज को। नहीं हजारों साल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ चाचा कि कोई ऐसा हॉस्पिटल बड़ा सा जो वक्फ के ने बनाया हुआ है दिल्ली में, जहाँ कोई भी मुस्लिम भाई जाए तो फ्री में इलाज हो जाए, आप बताइए ये कहाँ है? वो मैं जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं बताऊंगा आपको। देखो हमदर्द वाले हाँ, ये हाँ, छाए हुए, हाँ ये हमदर्द नगर में है जो ये तुगलकाबाद में, हाँ, हाँ। हमदर्द नर्सिंग होम है बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ कनाट प्लेस के आसपास कोई? कनाट प्लेस के आसपास था, वो बंद कर दिया। अच्छा, बंद हो गया। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।